वंदे मातरम दोस्तों आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनते ही लोग एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं और शर्मवश बात नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर घुटते रह जाते हैं। शादी के अक्सर बाद बहुत से वैवाहिक दंपतियों को जिसका सामना करना पड़ता है वह है यौन रोग। पुरुषों में इसका प्रतिशत कुछ ज़्यादा है। इसी सिलसिले में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे योग एवं आयुर्वेद एक्सपर्ट भूपेंद्र जी से, जो हमें बताएंगे कि कैसे योग द्वारा इस रोग से पार पाया जा सकता है। भूपेंद्र जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम योगा फॉर बेटर लाइफ में स्वागत है। नमस्कार चंद्रशेखर जी। भूपेंद्र जी, अक्सर देखा गया है कि यौन संबंधी समस्याओं के कारण गृहस्थ जीवन में बहुत सी समस्याएं आती रहती हैं। क्या योग में इसका कोई प्रावधान है? चंद्रशेखर जी, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिस योग में इसका समाधान ना हो। तो उसके लिए ओपनली हम अपनी क्लासेस में इस पर बात नहीं करते। क्लासेस में तो सिर्फ योग की बेसिक शिक्षा ही दी जाती है। अगर मैं इस पर बात नहीं करूँगा तो आने वाली जो जनरेशन है, जो योग के साधक हैं, उनके लिए ये ज्ञान अधूरा रह जाएगा। यानी कि काम ऊर्जा, कर्म करने की शक्ति, क्योंकि जब इसका निर्माण ही नहीं होगा शरीर में तो उसका उपयोग भी मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए मैं आपको एक दो आसन बताता हूँ। सिद्ध आसन, यानी कि सभी कार्य जीवन के सिद्ध हो जाते हैं, लोक के भी और परलोक के। वो करना कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों पाँव को खोल लेना, बाएं पैर की एड़ी को सेवनी नाड़ी के ऊपर लगा, यानी थोड़ा आगे होकर, यहाँ हमारी जनन इंद्री है, उसके नीचे ट्राउज़र जैसी सिलाई है, उसके ऊपर बैठ जाना इस तरह से। और जो ग्रस्त व्यक्ति है उसको 2 से 4 मिनट ही इसका उपयोग करना है, क्योंकि ये सिद्ध आसन है। ज़्यादा देर जो बैठेगा उससे काम शक्ति क्षीण भी हो जाती है, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने कई सौ साल इस पर रिसर्च की है। क्योंकि ये एक आसन ऐसा है जिससे लोक भी अपना स्वस्थ रहता है और परलोक भी, यानी मोक्ष के किवाड़ खुल जाते हैं इससे। तो दूसरा आसन मैं आपको बता रहा हूँ, महामुद्रा आसन। वो कैसे करना है? दाएं पैर को खोल लेना 45 डिग्री पर, दोनों हाथ ऊपर, श्वास को भरिए, श्वास छोड़ते हुए आगे। दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना और मस्तिष्क को यथाशक्ति अनुसार घुटने के साथ लगाने का प्रयास कर। इस क्रिया में किडनी और लीवर दोनों प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो भी हम खाते हैं तो लीवर ही उसको आगे रस पैदा करता है, रक्त पैदा करता है और शरीर बल पैदा करता है। तो जब तक लीवर स्वस्थ नहीं रहेगा, मूलाधार चक्कर यानी कि दैहिक ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। दोनों हाथ ऊपर, दाएं बांह खोलकर वापस, और यही क्रिया दूसरी ओर से। अब दाएं पैर की एड़ी को सीवनी नाड़ी के ऊपर लगाकर बैठ जाना और दोनों हाथ ऊपर, श्वास को भरना, श्वास छोड़ते हुए आगे। बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना और माथा घुटने के साथ लगाने का प्रयास। जिनके कमर में दर्द हो वो इस क्रिया को नहीं करेगा। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दाएं बाएं खोलकर वापस। अब दोनों पाँव को खोल लीजिए, पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरिए, छोड़ते हुए आगे। श्वास भर के
वापस, दाएं बाएं खोलकर वापस, कुछ क्षण विश्राम, क्योंकि जितना हम आगे जाते हैं उतना ही पीछे की ओर रीढ़ को रिलैक्स करना पड़ता है। एक दो लंबे गहरे श्वास भरिए। ऐसे ही कमर चक्कर आसन, सुप्त वज्रासन, पतांगुष्ठासन, ये विशेष रूप से यौन संबंधी समस्याओं को दूर कर देते हैं। और साथ साथ में आयुर्वेद का भी सेवन करना। इमली के बीज 50 से 100 ग्राम लेकर पानी में भिगो देना। 2 से 3 दिन में इसका छिलका उतर जाएगा और उसको सुखाकर ग्राइंड करके सुबह शाम दूध के साथ उसका सेवन करना। और घी दाना पंसारी से मिल जाता है, और 10 से 15 दाने दूध में रात को भिगो देने हैं, 1 गिलास दूध में, और सुबह उस दूध का सेवन करना गर्म करने के बाद। और तीसरा, बरगद का दूध सूर्य निकलने से पहले बताशे में डालकर उसका सेवन करना। इससे काफ़ी हद तक यौन संबंधी समस्या ठीक हो जाती है। भूपेंद्र जी, सुनने में आता है कि सिद्धासन करने से कुंडली जागरण होने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है ये आसन, क्या ये सत्य है? देखिए चंद्रशेखर जी, ये विषय बहुत लंबा है। हमारे ऋषियों मुनियों ने कई सौ साल तक इस पर रिसर्च की और उसके बाद शास्त्र में लिखा कि मूलाधार चक्कर पर हमारा जो जीवित शरीर होता है, जो आत्मा का तत्व है, वो मूलाधार चक्कर पर है। और आगे के एपिसोड में मैं इस पर खुलकर चर्चा करूंगा। भूपेंद्र जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, आशा करते हैं आपने भूपेंद्र जी द्वारा दी इस जानकारी से लाभ लिया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वंदे मातरम।